हेलो फ्रेंड्स, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के शुरू होने से पहले संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए आज कहा कि मणिपुर में जो भी हो रहा है उससे भारत का नाम बदनाम हो रहा है। आज 140 करोड़ भारतीय पूरे विश्व समुदाय के सामने शर्मसार महसूस कर रहे हैं। मेरा दिल दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का यह वक्तव्य, यह स्टेटमेंट मणिपुर हिंसा के 90 दिनों के बाद आया है। पिछले 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मणिपुर को लेकर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। इनका यह स्टेटमेंट मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और फिर रेप करके उनकी हत्या करने के एक वीडियो वायरल होने के बाद आया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह वीडियो 4 मई का बना हुआ है, अर्थात इस घटना को हुए लगभग 75 दिन हो चुके हैं। इसके बाद जाकर केंद्र सरकार जागी है। अगर यह वीडियो लीक नहीं होता तब शायद मोदी जी का यह स्टेटमेंट भी नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि संसद की कार्रवाई आज से जब शुरू हो रही थी तो सभी विपक्षी दलों ने संसद में मणिपुर की हिंसा को लेकर चर्चा कराने का नोटिस दोनों ही सदनों में दिया था। तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी काफी असहज महसूस कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि संसद में स्टेटमेंट देने से पहले मैं क्यों ना संसद के बाहर ही दे दूं, क्योंकि अगर उन्होंने संसद में अपना स्टेटमेंट दिया होता तो संसद के रिकॉर्ड पे चढ़ जाता। अब प्रधानमंत्री कोई भी काम बहुत सोच विचार कर करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा मणिपुर हिंसा को लेकर कि पिछले 3 महीने से मणिपुर क्यों जल रहा है और अब जाकर सरकार क्यों जागी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको आज पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मुटो स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से कड़े शब्दों में पूछा कि मणिपुर में जो हो रही है इस पर आप अपना लिखित में जवाब दीजिए। और सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है। अगले शुक्रवार को इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरह के कुछ मुद्दों को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। आज से लगभग 4-4.5 महीना पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का एक आदेश पारित किया। वहां पर 3 समुदाय बहुतायत में हैं, मैतेई, नागा और कुकी। नागा और कुकी पहले से ही एसटी दर्जे अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी समुदाय में आते हैं और मैतेई को यह दर्जा प्राप्त नहीं था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार ने मैतेई समुदाय को भी आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के बाद पूरे मणिपुर में आग लग गई। लगभग 90 दिन पहले मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हो गई। नागा, कुकी और मैतेई समुदाय आपस में लड़ने लगे। एक तरफ तो मैतेई है और दूसरी तरफ कुकी समुदाय। मैतेई की संख्या काफी ज्यादा है और कुकी समुदाय की संख्या काफी कम है। इस आग में घी डालने का काम किया राज्य सरकार ने। शुरू में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसे कहा कि ये जो हिंसा हो रही है यह विदेश से प्रायोजित है। कहां से? तो चीन से और म्यांमार से।
जब हिंसा शुरू हुई तो उसके 2 दिन के बाद सीडीएस प्रमुख वहां गए। उन्होंने कहा कि यह कोई विदेशी हाथ नहीं है इस हिंसा में, यह जातीय समुदायों की हिंसा है। तब जाके वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह चुप हुए, नहीं तो उन्होंने इसे भी विदेशी साजिश करार दिया था। और जो हमारी गोदी मीडिया है वो ताली पीट रही थी कि विदेश में ये हो रहा है, चीन ये करा रहा है, म्यांमार ये करा रहा है, कांग्रेस के जमाने से में इन लोगों को घुसपैठ करा दिया गया था, तो इसके चलते ये हिंसा हो रही है। तो ये गोदी मीडिया का स्टेटमेंट था। आज गोदी मीडिया कुछ नहीं बोलेगा, ना ही 90 दिनों से किसी चैनल पे इसको लेकर चर्चा नहीं हुई और ना ही किसी ने इसका लेकर सवाल जवाब किया। आइए दोस्तों फिर बात करते फिर क्या हुआ। उसके बाद ड्रामा शुरू किया सीएम ने। उन्होंने मैतेई समुदाय के लोगों को काफी मात्रा में, कहा जाता है कि 6000 हथियार उन्हें दे दिए, लगभग 50,000 गोलियां उन्हें दे दी। इससे हिंसा काफी बढ़ गई। जो हिंसा आग लगाने, जलाने और थोड़े मारपीट तक थी, जैसे ही हथियार एक समुदाय विशेष को मिला उसके बाद यह जानलेवा हो गया और धड़ाधड़ हत्याएं होने लगी। जब हिंसा बढ़ी, विपक्ष के दबाव में गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर गए मणिपुर। तो उनके जाने के बाद दिखावे के लिए कुछ लोगों से जो हथियार खुद राज्य सरकार ने दिया था उनमें से कुछ हथियारों को सरकार ने जमा करवाया और बाद में उन्होंने फिर बोला कि जो जमा करेंगे उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। तो गलती की राज्य सरकार ने, लेकिन इसको भी कोई गोदी मीडिया नहीं बताया। कुछ 1-2 चैनल है जिन्होंने इसका पोल पट्टी खोला। इसके बाद दूसरा ड्रामा वहां के मुख्यमंत्री ने किया कि खुद का इस्तीफा लिखा और कुछ अपनी ही पार्टी के महिलाओं को राजभवन के बाहर खड़ा कर दिया और ड्रामा शुरू कर दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। और देखिए मुख्यमंत्री की क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि जो महिलाएं आए उनसे इस्तीफा छीनी और फाड़ दी, बोले कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इन्हें इस्तीफा नहीं देने देंगे। वह अरे सुरक्षा व्यवस्था वहां का, तो आप सोच लीजिए क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी लोग, आम जन लोग लेकर फाड़ देते हैं। तो इस तरह का नाटक बीजेपी दूसरे जगह भी करती रही है, वहां भी कर रही है, लेकिन वहां जो हिंसा है इस नाटकों से तो रुकने वाली थी नहीं। विपक्ष के लाख बोलने के बाद भी, इसके बाद फिर राहुल गांधी गए मणिपुर के दौरे में, उन्हें उन कैंपों में नहीं जाने दिया गया, सिर्फ एक कैंप में ले जाके जाने दिया गया। तो विपक्ष अगर कुछ करना भी चाह रहा था तो उसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने रोका, मीडिया ने पूरा बायकॉट किया। तो एक तरह से कहा जाए तो सत्ता पक्ष और मीडिया ने मिलकर मणिपुर को लगभग निगलेक्ट कर दिया। वहां जल रहा, आग लग रहा, मर रहे लोग, मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, जबकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। इस बीच कल ट्विटर पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाकर उनका रेप करके उन्हें मार दिया जाता है। यह वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरी दुनिया में भारत के ऊपर थूका जाने लगता है, थू होने लगती है। विपक्ष, जो लोकसभा और राज्यसभा की आज कार्रवाई शुरू होने वाली थी, इसमें विपक्ष ने पूरा जोरदार तरीके से विरोध करने का प्रोग्राम बनाया। जब अब मोदी जी को लगा कि वीडियो वायरल हो चुका है, अगर मैं लोकसभा या राज्यसभा स्टेटमेंट दूंगा तो यह सरकारी रिकॉर्ड में चला जाएगा, तो आज उन्होंने संसद के प्रांगण में लोकसभा राज्यसभा के बाहर मीडिया को बुलाकर बोला कि मैं बहुत दुखी हूं, कष्ट से भरा हुआ हूं। तो भैया 90 दिन से आप दुखी नहीं थे, घूम रहे थे, घूम घूम के दुख दिखा रहे थे। ये कैसा दुख है कि आप घूमते रहते हैं चारों ओर, आज आपको दुख दिख रहा है। अगर यही काम 90 दिन पहले किया गया रहता तो यह घटना नहीं होती शायद। अब ये सवाल कोई नहीं पूछेगा सरकार से। ये नौटंकी अभी चल ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्वतः संज्ञान लेकर
राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर यह मणिपुर में हो क्या रहा है, क्या वहां सरकारी मशीनरी फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सप्ताह में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसका जवाब दाखिल करें कि मणिपुर में क्या स्थिति है, वहां शांति बहाली को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। तो इस तरह सरकार के तानाशाही रवैये, नेग्लिजेंसी का भुगतान मणिपुर की जनता भुगत रही है पिछले 90 दिनों से। वहां मणिपुर के काफी स्टूडेंट हैं जो बाहर रहते हैं, दिल्ली में, दूसरे अन्य राज्यों में रह के पढ़ाई करते हैं। उनके लिए पैसा जो मणिपुर से आता था वो पूरी तरह बंद हो चुका है। कितने ही छात्रों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है जो बाहर में रहते थे, उनके सामने काफी आर्थिक तंगी की स्थिति हो गई है। मणिपुर में बाजार काफी दिनों से बंद है, रोजी रोजगार बंद है, इंटरनेट बंद है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार को इसकी कोई मतलब नहीं है। अब जब संसद में विपक्षी दलों ने इसे मुख्य मुद्दा बनाकर हंगामा करना शुरू किया, तब जाके सरकार जागी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से सवाल पूछा, तब जाके सरकार जागी है। और प्रधानमंत्री जी का यह स्टेटमेंट आया है कि मैं बहुत दुखी हूं। बाकी 90 दिन से तो मैं खुश था, चारों विदेश घूम रहा था। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में मणिपुर में क्या स्थिति होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर इसको आदेश जारी करता है, इस पर भी हम नजर रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।